नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है। और वैसे तो बिहार में हर राजनीतिक दल एक्टिव है, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा चुनाव में बहुत वक्त नहीं रह गया है। चुनावी साल 2025 के 4 महीने बीत चुके हैं, ये 5वां महीना चल रहा है और इसी साल के आखिर में चुनाव है, तो 5-6 महीनों का वक्त ही बच गया है। और विधानसभा चुनाव के लिहाज से 5-6 महीनों का वक्त बहुत ज्यादा वक्त नहीं होता। लेकिन हमने कांग्रेस के लिए ये बात इसलिए कही कि कांग्रेस ने एक्सीलेटर पर पैर रख दिया है या कांग्रेस ने बिल्कुल अपनी रफ्तार तेज कर दी है। वो बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस की जो सक्रियता मौजूदा वक्त में दिख रही है चुनावी साल में, उतनी सक्रिय कांग्रेस दूसरे चुनावों में नजर नहीं आ रही। इससे पहले के विधानसभा चुनाव में नजर नहीं आ रही, जो मैंने देखा और समझा है। अभी कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव है, अपने सांगठनिक ढांचे को मजबूत करने की कवायद कर रही है। पार्टी का स्ट्राइक रेट कैसे बेहतर हो 25 के विधानसभा चुनाव में, और सहयोगी दलों के साथ, कम से कम आरजेडी के साथ उस कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर कई कैसे कैसे मजबूत हो, इन तमाम मोर्चों पर कांग्रेस की अलग अलग रणनीति है, कांग्रेस का अलग अलग प्लान है, अलग अलग तैयारी है। और इसके साथ ही कांग्रेस दूसरे राजनीतिक दलों में सेंधमारी भी कर रही है, दूसरे राजनीतिक दलों में सेंध भी लगा रही है, दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं को तोड़कर अपने पास भी ला रही है। और कांग्रेस ने भाजपा जेडीयू से हिसाब किताब चुकता कर लिया है। भाजपा जेडीयू ने कांग्रेस के कुछ विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था, तो अब कांग्रेस ने भाजपा जेडीयू के कुछ नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है, सेंधमारी की है। और पहले उपेंद्र कुशवाहा को झटका दिया कांग्रेस ने। उपेंद्र कुशवाहा के जो प्रवक्ता थे हेमंत कुमार, उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लिया, उनको अपने साथ ले आई। और अब भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के एक एक नेताओं को अपने कुनबे में, अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कल उनको अपनी पार्टी की, कांग्रेस की सदस्यता दिलाई है। कल भाजपा छोड़कर अनिल सिंह शामिल हो गए कांग्रेस में। अनिल सिंह चंडी से 2 बार के पूर्व विधायक रहे हैं और जेडीयू के पूर्व प्रदेश महासचिव और राज्य सलाहकार परिषद के सदस्य, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी शंभू पटेल, ये भी जेडीयू को छोड़कर शामिल हो गए कांग्रेस में। कांग्रेस दफ्तर में एक मिलन समारोह रखा गया था और इस मिलन समारोह में इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ली। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने इनको कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने इन दोनों नेताओं के बारे में बताया कि अनिल सिंह एक बार कांग्रेस तो एक बार समता पार्टी से विधायक रह चुके हैं। वे पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर रामराज सिंह के पुत्र हैं। कई वर्षों से वे बीजेपी से जुड़े रहे हैं। साथ ही शंभू पटेल जनता दल यूनाइटेड में प्रदेश महासचिव के पद पर रहे हैं और जेडीयू के सलाहकार समिति के सदस्य के साथ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी भी रहे हैं। दोनों नेताओं के आने से पार्टी का जनाधार बढ़ेगा। हमारे दल की नीतियों और शीर्ष नेतृत्व के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए दोनों नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। इन दोनों नेताओं के साथ कई और लोगों ने भी कांग्रेस का दामन थामा। शंभू पटेल के साथ सदस्यता ग्रहण करने वालों में प्रमुख रूप से चंद्रमा पासवान, सुरेंद्र सिंह, सुभाष सिंह, मोहम्मद हनीफ, मुख्तार शाह, बच्चा पासवान और पूर्व विधायक अनिल सिंह ने कहा। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पूर्व विधायक अनिल सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, इसमें अमीरों का विकास हो रहा है, मध्य वर्ग और गरीब तबके के लोग पिस रहे हैं, गरीबों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में इस दल में रहना कहीं से भी उचित प्रतीत नहीं हो रहा था। यहाँ आम लोगों से दूरी है और केवल पूंजीपतियों की इशारे पर ही पार्टी और सरकार संचालित हो रही है। तो जाहिर तौर पर दो झटका अलग अलग तरीके से कांग्रेस ने जेडीयू बीजेपी को दिया है। जेडीयू के पूर्व महासचिव को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया, शंभू पटेल को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया कांग्रेस ने। और बीजेपी के पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता, अपने इलाके के बहुत प्रभावशाली नेता माने जाते हैं, उनको, अनिल सिंह को अपनी पार्टी में कांग्रेस ने शामिल करा लिया है। और इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में कांग्रेस ने सेंधमारी की थी
उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रवक्ता हेमंत कुमार को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। बहुत बहुत धन्यवाद।